आदाब अर्ज है। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब ऑन केमिस्ट्री चैनल। फिर से स्वागत करते हैं सुक्री सर आप सबका। आज हम बात करेंगे यूपी के उत्तर प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट 35 कॉलेजेस की। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने जाना कि जो महाराष्ट्र है उसके अंदर टोटल इंडिया की जो सीट्स थी वो कितने परसेंट थी? 8.87%। लेकिन यूपी के अंदर उस स्टेट के कंपैरेटिवली सीट्स थोड़ी सी कम है। तो सही अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो यूपी के अंदर टोटल एमबीबीएस जो सीट्स हैं वो हैं बच्चों 8.76%। तो देखा जाए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के कंपैरेटिवली यूपी की झोली में सीट्स कम है। और आगे बढ़ें तो गवर्नमेंट सीट्स यूपी में 50% से भी कम है। 41.98% सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आइए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं कि यूपी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या रैंकिंग है, क्या कट ऑफ है और क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो सेम कंसेप्ट जो अपने पास इंडिया की टोटल सीट्स हैं 1 लाख के आसपास, कॉलेजेस 706, गवर्नमेंट सीट्स जो हैं 50% से ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट सीट्स 50% से कम है। उसके बाद तो आज मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि हम यूपी के ऊपर ही बात करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। आपके हर एक प्रॉब्लम का आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। देयर आफ्टर अगर कोई भी आपका डाउट हुआ विद रिस्पेक्ट टू योर एमबीबीएस इंक्वायरी, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना और टाइमली आपको उसका आंसर मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। तो देखो बच्चों, इसके अंदर टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी है? दैट इज 9653। और टोटल अगर हम एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेजेस की बात करें अंडर ग्रेजुएट, दैट वन इज 67। और जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट कॉलेजेस सीट्स जो हैं वो प्राइवेट सीट्स के कंपैरेटिवली क्या हैं? कम, 42 के आसपास, 42%, दैट इज 41.98%। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला आपके सामने है। आंकड़ों पे एक बार गौर फरमाइए कि अपने पास जो टोटल 67 मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं? 35 और प्राइवेट कॉलेजेस 32। लेकिन जो बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको हमने 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहले हैं एम्स, 2 एम्स, और दोनों की ऑटोनॉमी कंट्रोल कौन करता है बच्चों? दिल्ली का एम्स। आई रिपीट, दोनों जो एम्स हैं, पहला एम है गोरखपुर में, दूसरा एम है रायबरेली में। और दोनों एम्स की जो ऑटोनॉमस है उनका फीस स्ट्रक्चर, उसमें जो कोर्सेज हैं, पैडागोगी, ईच एंड एवरीथिंग इनके खुद कंट्रोल में नहीं है। उसकी देखभाल, उसका पूरा का पूरा करता धरता कौन है? एम्स दिल्ली। इस चीज को दिमाग में आपने रखना है। और उसके बाद जो स्टेट के कॉलेजेस आ गए गवर्नमेंट सेक्टर में, दैट इज 31, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो 2, और दोनों की दोनों अल्टीमेट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने सुना होगा, टॉप इंडिया के 50 यूनिवर्सिटीज में आती है ये। देखिए बच्चों, अब ये आपके पास सिंपल सा कंसेप्ट है कि सबसे पहले जब आप काउंसलिंग में एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले जो राउंड नजर आता है वो है स्ट्रे राउंड। तो स्ट्रे राउंड का मीनिंग यही होता है कि जो सीट्स वेकेंट हैं इंस्टीट्यूट्स और किसी भी गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर, तो उसमें उनकी क्या होती है? ऑक्यूपेशन, मींस उसको ऑक्यूपाई किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रे राउंड। और उसके बाद आता है अपने पास मॉप अप राउंड। तो मॉप अप राउंड का मीनिंग होता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर फिर भी आफ्टर काउंसलिंग, कंप्लीट काउंसलिंग के बाद सीट खाली है, तो उनके द्वारा एक नोटिस जारी होता है किसमें? एमसीसी के अंदर। उसके थ्रू फिर दोबारा से एक अलग से स्पेशल राउंड जो होता है वो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको कहते हैं हम मॉप अप राउंड।
लास्ट वन सीट मैट्रिक्स, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड, एक इंस्टीट्यूट के द्वारा एनुअली कितना इनटेक स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं सीट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल सटीक जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, आपके समय की बचत होगी। पहले आराम से देखिए कि 1 से लेकर 6 तक जो कॉलेजेस हैं उनका सीट्स का इनटेक है ऑल इंडिया रैंक, पॉइंट टू बी नोटेड, जो यहां पे ऑल इंडिया रैंक है वो मैं NIRF के थ्रू बात करूंगा, मींस नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक बच्चों, क्लोजिंग रैंक पे भी आपने एक बार गौर फरमाना है, क्योंकि क्लोजिंग रैंक के बेसिस पे आप 50 to 60% मिनिमम आइडिया लगा सकते हैं कि आप क्या उस कॉलेज में एंटर हो पाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बोला था बच्चों, जल्दबाजी मत करना, मैं एक एक चीज पे काम कर कर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, पूरा ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया बच्चों, आप चेक करना। एक वीडियो लेक्चर अपलोड करने के लिए मैं कम से कम 5 से 6 दिन लेता हूं बच्चों। ठीक, तो देखिए बच्चों, 6 वर्ड्स पे 6 पॉइंट्स पे आपने काम करना है। सबसे पहला है एकेडमिक्स, कॉलेज और कैंपस की एकेडमिक कितनी स्ट्रांग है। दूसरा आ गया उसका फैकल्टी स्ट्रक्चर, फैकल्टी मींस जो उनका स्टाफ है, फैकल्टी है वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास कितनी नॉलेज है। तीसरा पॉइंट आता है अपने पास लाइब्रेरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा जो कोर पॉइंट होता है बच्चों वो होता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स का मीनिंग उसमें आपकी कितनी प्रैक्टिस पॉसिबल है, और दूसरा नॉलेज थ्रू बुक्स, कितनी बुक्स हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है उसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उसमें जो 1000 नंबर्स में बुक्स हैं, ढेर सारी नॉलेज, अथाह समुंदर जितनी आपको वहां पे मिलेगी। फिर आता है वहां की सोशल लाइफ, और उसके बाद आती है प्लेसमेंट्स। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट में आपके पास है 7 to 12, जिसमें आप चेक कीजिए इनटेक ऑलमोस्ट यहां पे क्या है, सैचुरेशन में आपको नजर आ रहा है, कांस्टेंट नजर आ रहा है, 100 100 100, लास्ट में 250। GSVM मेडिकल कॉलेज, हर मैं चीज को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप साथ में स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए। हाँ जी, उसके बाद फिर आता है बच्चों अपने पास 13 to 18, क्योंकि मैं यहां पे आज टोटल 35 कॉलेजेस की बात करूंगा, गवर्नमेंट में जो कॉलेजेस हैं उनकी बात करूंगा। ये आगे 13 से 18, तो इसमें इनटेक हो गया, रैंकिंग होगी बच्चों, यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी रैंकिंग है यहां पे। फिर आगे अपने पास क्लोज रैंकिंग, देन जहां पे फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस का बताया था बच्चों, यहां पे जो एवरेज फी स्ट्रक्चर है वो महाराष्ट्र के कॉलेजेस से भी एवरेज फी स्ट्रक्चर आपको कम नजर आएगा। ठीक है बच्चों, कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं, काफी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं इनके अंदर। स्क्रीनशॉट लेते रहिए बच्चों साथ में। ठीक, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अपने पास बच्चों, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वन इज BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो इसमें सीट्स का जो इनटेक है बच्चों 150, ऑल इंडिया रैंक NIRF के अकॉर्डिंगली 94, और इसमें जो क्लोजिंग रैंक गया था वो 9000 के आसपास गया था। तो आज अगर हम 24 की बात करें तो जितना बैकलैश और जितनी प्रॉब्लम्स एंटी के द्वारा बच्चों को फेस करनी पड़ रही हैं, और अगर दोबारा से रीनीट हुआ और अगर पेपर का लेवल प्रीवियस पेपर से कंपैरेटिवली थोड़ा टफ आया, तो यकीन मानना जो क्लोजिंग रैंक होगा वो बेटा इससे कहीं नीचे आएगा, क्योंकि क्लोजिंग रैंक कहीं ना कहीं कट ऑफ के ऊपर मैटर करता है। जितना कट ऑफ ऊपर जाएगा क्लोजिंग रैंक भी उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये वेरिएशन कहीं ना कहीं कट ऑफ पे पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि कितनी कट ऑफ जा रही है। लेकिन अगर हम रीनीड की बात ना करें तो यहां पे तकरीबन 8000 और 9000 के बीच में रहनी चाहिए 24 की क्लोजिंग रैंक। तो नेक्स्ट वन है अपने पास सेकंड वन, डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में बच्चों। यूपी के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हैं तो वो सबसे ज्यादा आपको किस सिटी में नजर आएंगी, दैट इज लखनऊ।
हाँ जी, तो इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन, इंसेप्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इस्टेब्लिशमेंट और इंसेप्शन दोनों अलग अलग चीजें। इस्टेब्लिश्ड होने के बाद उसमें एमबीबीएस के कोर्सेज कब स्टार्ट हुए, ये होता है इंसेप्शन। तो यहां पे जो इंसेप्शन स्टार्ट हुई है बच्चों, वो किस ईयर में बच्चों स्टार्ट हुई है? दैट इज 2012। और ये सबसे पहले स्टार्टिंग में किस यूनिवर्सिटी के अंडर आती थी बच्चों? दैट इज KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी है भाइयों, दोस्तों, अल्टीमेट महल है, महल। तो अगर आप इसमें एक बार एंटर हो जाते हो, यू टर्न और पीछे मुड़ के कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी अपने पास डॉक्टर राम मनोहर लाल, लोहिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें देखिए एनुअल इनटेक काफी अच्छा है, दैट इज 200। फिर उसके बाद अपने पास ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छा है, दैट इज 14। लेकिन इसका जो क्लोजिंग रैंक है वो बच्चों कितना गया 23 में? 17,000 के आसपास। और फीस बिल्कुल नॉमिनल नजर आ रही है अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिर आता है अपने पास थर्ड नंबर पे बच्चों गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज। बहुत कम इनटेक है इसका, 100 ओनली, 15,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक। फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। और चेक कीजिए अगेन, ये भी किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, मींस इसकी जो ऑटोनॉमस है, पावर है, इसको जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है, कौन इसकी देखरेख करता है? दैट मींस दैट इज अगेन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स, चेक कीजिए, फोर्थ पे आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बझांग। हाँ जी, इस केस में अगेन इनटेक बहुत कम, दैट इज ओनली 100। मिनिमम इनटेक तो बच्चों 100 चल ही रहा है। जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज को इस्टेब्लिश और इंसेप्शन हुए 10 से 15 साल हो गए हैं, उसमें मिनिमम सीट्स और इनटेक 100 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों EWS 1920 में जब आया, इकोनॉमिकल वेल्थ सेक्शन, तो उसके द्वारा ऑलमोस्ट एवरेज हर कॉलेज के हिस्से में 50 सीट्स तो आई ही आई। सो दैट्स व्हाई अभी जो 24 की हम बात कर रहे हैं, तो हर केस में, हर कैंपस और कॉलेज में मिनिमम इनटेक आपको 100 देखने को मिलेगा अगेन। लेकिन आप चेक कीजिए इसकी ऑटोनॉमस जो बॉडी है वो कौन है बच्चों? दैट वन इज महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक, हर एक चीज को ध्यान से नोट करना। आपके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं, ठीक है, ये ऐसे नजर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन, फिर आता है अपने पास बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फैजाबाद। अगेन इनटेक बहुत कम है, 100। ईयर इसका 200 के आसपास चला गया, मींस 150 और 200 के बीच में है। हाँ जी, क्लोजिंग रैंक 13,000 के आसपास। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर इसका क्लोजिंग रैंक 13,000 के आसपास है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसमें एवरेज क्लोजिंग रैंक 19,000 और 23,000 के बीच में था। लेकिन जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के बेस्ट कॉलेजेस हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दैट इज 35, उनमें क्लोजिंग रैंक 12,000, 9,000, 11,000 इनके अंदर वेरिएशन चल रही है। तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट कि जो उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस हैं वो मच बेटर है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र, अगर हम ओवरऑल आंकड़ों पे जाएं। तो आगे चलते हैं बच्चों। अगेन KGMU के अंडर आता है बच्चों ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन है अगेन सेम कंसेप्ट, KGMU के अंडर बच्चों कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। 100 का इनटेक, अगेन उसके ही आसपास ये आंकड़ा घूम रहा है। ऑल इंडिया रैंक 171, 13,000 के आसपास। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं 11,000, 12,000, 13,000 इनके बीच में ही आपको क्लोजिंग रैंक नजर आएगा गवर्नमेंट कॉलेजेस का। पॉइंट टू बी नोटेड, जो MCC के द्वारा काउंसलिंग होती है बच्चों डीम्ड यूनिवर्सिटी की और गवर्नमेंट कॉलेज की, उसका 100% देखने वाला कौन होता है? MCC। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो खुद ऑटोनॉमस होती हैं, जो खुद करता धरता होती हैं, उनके लिए स्टेट
काउंसलर्स, स्टेट जो काउंसलर्स होते हैं वो देखते हैं, उनमें एमसीसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट वन बच्चों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल ऑफ मेडिकल साइंस कासना, ये भी अगेन केजीएमयू के अंडर आता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इंटरफेरेंस 10 to 15% जो पावर दी गई है वो साथ में किसको दी गई है बेटा, वहां पे जो स्टेट की सोसाइटी है, गवर्नमेंट सोसाइटी, मींस दोनों ही ज्वाइंटली इसके लिए काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये मानकर चलना कि जितनी टीम ज्यादा होगी उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी एक फाइनल डिसीजंस के लिए। ये भी आपने देखकर चलना है, क्योंकि मिनिमम 5 इयर्स का कोर्स है, तो हर एक पॉइंट पे आपने काम करना है। तो चेक कीजिए, ठीक है, इसका क्लोजिंग रैंक देखिए बहुत ही ऊपर नजर आ रहा है आपको, मींस क्लोजिंग रैंक 3000 के आसपास है, बेस्ट क्लोजिंग रैंक है, बहुत बढ़िया है। ऑल इंडिया रैंक 61, मींस कहीं ना कहीं काफी अच्छा कॉलेज ये माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट वन है बच्चों अपने पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, 100 का इनटेक, 150 के आसपास ऑल इंडिया रैंक, 12000 के आसपास इसका क्या है बच्चों क्लोजिंग रैंक, और फीस स्ट्रक्चर देखिए कुछ भी नहीं है एनुअल बेसिस पे। तो अगेन केजीएमयू के अंडर आता है ये, और इसका ईयर ऑफ इंसेप्शन क्या है 2012 और 2021, इसमें आपको ये काफी इंसेप्शन ऑफ कंसेप्ट आपको नजर आएंगे यूपी के अंदर, मींस 2012-2021 में काफी ज्यादा बिगिनिंग स्टार्ट हुई थी, मेडिकल कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई थी, कहने का भाव ये है। चेक कीजिए ईयर ऑफ इंसेप्शन 2019, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती, हाँ जी 100 का इनटेक बच्चों, ईयर 210 19,000 के आसपास, मींस इसका ऑल इंडिया रैंक 200 से प्लस चला गया, तो ऑब्वियसली इसका जो क्लोजिंग रैंक होगा वो ज्यादा आगे पहुंचेगा। तो इसका काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है क्लोजिंग रैंक, और लेकिन फीस इसकी बिल्कुल नॉमिनल है 14,000, केजीएमयू के अंदर है, लेकिन केजीएमयू के अंदर बच्चों इसकी रैंकिंग काफी पीछे है, टॉप कॉलेजेस में अभी ये नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट वन स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर, ईयर ऑफ इंसेप्शन 2019, केजीएमयू के अंडर, हाँ जी 100 का बच्चों इनटेक, अगेन 200 प्लस, इसका ऑल इंडिया रैंक 211, 14,000 के आसपास इसका क्या है बच्चों क्लोजिंग रैंक। अगेन थोड़ी सी बैफलनेस, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ सकती है, आप शशोपंज में आ सकते हैं कि जिसका किसी का अगर क्लोजिंग रैंक कम है तो उसका ऑल इंडिया रैंक इतना पीछे क्यों है। तो मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी बोला था बच्चों कि वहां पे हर एक चीज को देखा जाता है, जब NIRF एक ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करती है, जैसे प्लेसमेंट्स, वहां की सोशल लाइफ, एकोमोडेशन, मेडिकल स्टूडेंट्स की फीडबैक, वहां पे रैंकिंग के साथ साथ जो फैसिलिटीज की रैंकिंग है, जहां पे कितने स्टाफ मेंबर्स हैं, साथ में ओपीडीज फैसिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग को दरमियान रखते हुए फिर ऑल इंडिया रैंक डिसाइड किया जाता है। और क्लोजिंग रैंक एक अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पंजाब में काफी अच्छा रैंक आया हुआ है, एडमिशन मुझे स्टेट में मिल रही है, लेकिन एनी हाउ मुझे पंजाब से शिफ्ट होना पड़ रहा है। लेट अस कंसीडर मैं यूपी में शिफ्ट हो रहा हूं, 15% कोटा के अंदर मैं एडमिशन ले रहा हूं, तो वहां पे मैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली भी सीट को पहले सर्च कर सकता हूं कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जो मेरे कल्चर को सूट करता हो। कई बार कुछ स्टूडेंट्स की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कल्चर वाइज भी हो सकती हैं, इमोशनल लेवल पे भी हो सकती हैं। कुछ स्टूडेंट प्लेसमेंट को देखकर चलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स प्रैक्टिस को देखकर चलते हैं कि कहां पे हमारे बच्चे के लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होगी। इनफैक्ट कुछ देखते हैं कि फीस का कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमने वहां पे कैंपस में जो अपने बच्चे को फैसिलिटीज मिलेंगी वो कहां पे ज्यादा मिलेंगी। सो ये काफी वेरिएबिलिटी आपको नजर आ सकती है। नेक्स्ट वन फिर आता है बच्चों अपने पास GMC सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़। तो 100 का इनटेक बहुत कम, ऑल इंडिया रैंक 177, 18,000 के आसपास, 23 में इसका क्लोजिंग रैंक था बच्चों। अगेन
2013 इसका इंसेप्शन ईयर है, लेकिन KGMU क्या है इसकी यूनिवर्सिटी, ठीक, ऑटोनॉमस। नेक्स्ट वन है बच्चों अपने पास ईयर ऑफ इंसेप्शन 1955, GSVM मेडिकल कॉलेज है, ये कानपुर में बच्चों, काफी अच्छा इसका इनटेक है 250, ऑल इंडिया रैंक भी इसका काफी अच्छा है, दमदार 64 और 15,000 के आसपास इसकी क्लोजिंग रैंक थी बच्चों। ये किसके अंडर आता है? अंडर CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें सीट्स इंक्रीज हुई 190 से 250। जब EWS का कंसेप्ट आया तब इसमें 190 से सीधा जंप नजर आया 250, तब इसमें सीट्स इंक्रीज हुई। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वन है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो मैंने आपसे बात की थी बच्चों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बेस्ट ऑल इंडिया रैंक चेक कीजिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टॉप 10 में आती है बच्चों ये, ऑल इंडिया रैंक 8। हाँ जी, क्या बात है, 858 क्लोजिंग रैंक। तो अगर आप मेरे एनालिसिस की बात करें तो यहां पे मैं परसेप्शन के बेसिस पे बात नहीं करूंगा, फैक्ट्स पे बात करूंगा। इस बार इसका क्लोजिंग रैंक आप चेक करना, आपको अक्टूबर में क्लियर हो जाएगा, 600 के आसपास जाएगा। मेरी बात को गौर फरमाना, इसका जो अपने पास क्लोजिंग रैंक होगा 600 के आसपास, काफी अच्छी इसकी प्लेसमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्रीज। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले 59 सीट्स थी, फिर 84 पे पहुंची, फिर 84 से 100। तो EWS के अंदर, कोटा के अंदर इसमें सीट्स क्या हुई थी बच्चों? इंक्रीज। नेक्स्ट वन है अपने पास, हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है बच्चों। 150 का इसका इनटेक है और ऑल इंडिया रैंक भी टॉप 50 में आता है ये बच्चों, काफी अच्छा है। हाँ जी, 8000 के आसपास इसकी क्या थी? क्लोजिंग। हाँ जी, नेक्स्ट वन जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं, देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। देखिए अपने आप में, मेरी बात सुने अगर आप, द हेवन ऑन अर्थ, हेवन। अगर मैं ये तो कहूंगा, मैं तो कहता हूं कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। आई प्रे टू गॉड, परमात्मा से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपकी आंखों में से कभी आंसू ना आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिले। और अगर कोई वीडियो देख रहा है और अगर उसको ये कॉलेज मिल रहा है, ये यूनिवर्सिटी मिल रही है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि हां, धरती पे भी स्वर्ग है। बेस्ट मतलब जो आप सोचते हैं, जिस कोर्स में, जिस स्ट्रीम में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, काफी इसकी बेस्ट फीडबैक्स पिछले 5 सालों में बाहर आई हैं बच्चों। ठीक, तो चेक कीजिए, इसका ऑल इंडिया रैंक काफी अच्छा है, 1400 के आसपास 23 में इसका क्लोजिंग रैंक गया था बच्चों, और बिल्कुल नॉमिनल, हाँ जी, एनुअल फी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन, हाँ जी, सो नेक्स्ट वन इज लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ। अगेन बच्चों 100 इनटेक, ये तो एवरेज चल रहा है। यूपी के अंदर एवरेज इनटेक 100 और मैक्सिमम 150 के अंदर ही आपको नजर आएगा बच्चों। ऑल इंडिया रैंक काफी प्यारा है, 74, काफी अच्छा है, क्योंकि इतने कॉलेजेस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 100 के नीचे, तो काफी अच्छी बात होती है बच्चों ये। हाँ जी, 5000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक। कॉलेजेस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है बच्चों, इन्होंने भी अपनी रैंकिंग को मेंटेन रखना होता है बेटा। कहीं ना कहीं एडमिशंस पे भी इफेक्ट पड़ता है और सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी, सो देखिए, एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं इसके अंदर, जैसे ही हर साल एक बजट पास होता है तो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि उनकी MBBS सीट्स को बढ़ाया जाए, लेकिन चेक कीजिए 1920 के अंदर नॉट परमिटेड, मींस इनकी सीट्स इंक्रीज नहीं हुई। इस बात को भी आपने दिमाग में रखना है। अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग के अंदर आपके पास इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छे कॉलेजेस में नहीं आता है,
लेकिन इस पॉइंट पे भी आपने गौर फरमाना है, हर एक पॉइंट आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी दे सकता है और कुछ सोचने के लिए मजबूर भी कर सकता है, लेकिन वो अपने आप में नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? हाँ जी, तो ये बच्चों किसके अंदर आता है? अंडर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, हाँ जी, महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर। 100 का इंटेक बच्चों, हाँ जी, 21,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक। तो ईयर ऑफ इंसेप्शन इसका रहा है बच्चों 2006, और जैसे ही इसमें EWS के बाद कोटा आया तो इसमें सीट्स क्या हुई थी बच्चों? इंक्रीज। हाँ जी, तो ये किसके अंडर आता है बच्चों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स अपने पास महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। ये काफी अच्छा बेटा कॉलेज है। ईयर ऑफ इंसेप्शन 1968, ठीक। बुंदेलखंड में 50 से 100, फिर 100 से 150, इसमें ऐसे सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो प्रेजेंटली अभी इसके अंदर जो सीट्स हैं वो 150 के आसपास देखी जा रही हैं, और इसका क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट वन, मान्यवर कांची राम जी गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज और राई जलान। हाँ जी, तो ईयर ऑफ इंसेप्शन 2013, अगेन किंग जॉर्ज के अंडर आता है बच्चों। ये 100 का इनटेक है, इसमें 12,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक, 46,000 इसकी एनुअल फीस। नेक्स्ट वन इज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद। इसमें भी बच्चों सीट्स 19 ऑनवर्ड्स इंक्रीज हुई हैं, 2019 ऑनवर्ड, जैसे जहां पे क्या आया था? EWS कोटा, इकोनॉमिकल वेल्थ सेक्शन। तो इसका मीनिंग जब भी कोई रिजर्वेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो 90 से 95% कॉलेजेस के अंदर सीट्स इंक्रीज होंगी ही होंगी। क्लियर बच्चों? तो इसका देखिए कितना अच्छा इनटेक है, 200 इनटेक, 200 सीट्स MBBS की काफी अच्छी हैं। ऑल इंडिया रैंक भी इसने काफी अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। पिछले 5 सालों में इसकी काफी अच्छी फीडबैक और काफी अच्छी प्लेसमेंट्स देखी गई हैं बच्चों। यहां से जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं उनका काफी अच्छा नेम हो रहा है बच्चों। तो यूपी के अंदर इसकी काफी अच्छी पहचान बन चुकी है इस मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की। तो हाँ जी, चेक कीजिए इसका जो इनटेक के साथ साथ क्लोजिंग रैंक है वो बच्चों यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 12,000। तो अगर यहाँ पे हम एनालिसिस करें, मिलकर बात करें, तो इस बार इसका क्लोजिंग रैंक थोड़ा और पहले नजर आएगा, थोड़ा सा पहले आपको नजर आएगा। 11,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बारिच। तो इसके अंदर ईयर ऑफ इंसेप्शन 2019, हाँ जी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है बच्चों। 100 का इनटेक है और 15,000 के आसपास इसका क्या था? क्लोजिंग रैंक। नेक्स्ट वन बच्चों, शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। तो चेक कीजिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर आता है बच्चों। ईयर इसका थोड़ा सा पीछे चला गया है, 166, इसीलिए इसका क्लोजिंग रैंक भी काफी आगे निकल चुका है, 20,000 के आसपास। तो आप ध्यान से इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना। क्यों बच्चों? एक तो चेक कीजिए इसमें इनटेक तो कम है ही है, लेकिन साथ में इसका ऑल इंडिया रैंक काफी पीछे है, 150 से ऊपर निकल चुका है, और क्लोजिंग रैंक भी काफी आगे है। नेक्स्ट वन 23 पे आता है बच्चों SN मेडिकल कॉलेज आगरा, 128 एनुअल इनटेक। तो चेक कीजिए ये नंबर अभी तक आपने किसी कॉलेज के अंदर अभी तक नहीं देखा होगा। यूपी में अगर हम बात करें तो काफी यूनिक सा नंबर है 128, क्योंकि 100, 150, 200, 250 हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर चेक कीजिए 128 क्यों है भगवान जाने। ऑल इंडिया रैंक काफी प्यारा है, काफी अच्छा है, 38, ठीक। क्लोजिंग रैंक
14,000 के आसपास। तो आप नोट कर लीजिए, आज वीडियो के लेक्चर में आपके दिमाग में ये चीज बस चुकी होगी कि क्लोजिंग रैंक 15,000 और 9,000 के बीच के दरमियान ही वेरी कर रहा है। इस ग्राफ में ना तो आप काफी नीचे जा रहे हैं और ना ही काफी ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, ये किसके अंडर आता है बच्चों? डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, रिफ्यूजल फॉर इंक्रीज, पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर भी सीट्स को इंक्रीज करने के लिए जब इन्होंने रिक्वेस्ट की एनुअल बेसिस पे, तो वहां पे इनको क्या मिला था? रिफ्यूजल। ये NMC के अंदर आपको नजर आ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इटावा, काफी अच्छा इनटेक 200, 15,000 के आसपास इसका क्या रहा है? क्लोजिंग रैंक, ईयर ऑफ इंसेप्शन 2006, और इसमें इसके बाद ही अपने पास इस कोटा के बाद ही इसमें क्या हुई है? सीट्स इंक्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर आता है एम्स गोरखपुर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसका जो ऑटोनॉमस है दैट वन इज एम्स न्यू दिल्ली। तो चेक कीजिए, इसके अंदर जो सीट्स हैं 125 हैं। हाँ जी, 2600 के आसपास। देखो एम्स की तो हम बात ही क्या करें, एम्स कोई भी है 5000 के नीचे नीचे ही उसका हमेशा क्लोजिंग रैंक रहता है, और इस साल भी रहने के चांसेस हैं। सिमिलरली बच्चों अपने पास नेक्स्ट एम्स रायबरेली, आपको बोला था दोनों एम्स का जो ऑटोनॉमस है दैट इज एम्स न्यू दिल्ली, और इसके अंदर इनटेक चेक कीजिए गोरखपुर से कम है। गोरखपुर में इनटेक 125, लेकिन इसमें बच्चों ओनली 100। इसका ऑल इंडिया रैंक 61, 6000 के आसपास इसका क्या चल रहा है? क्लोजिंग रैंक 23 में। ठीक, वैसे तो 5000 के नीचे नीचे ही क्लोजिंग रैंक रहता है, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग रैंक 6000 के आसपास इसलिए गया क्योंकि इसके कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स थी वो 23 में काफी अच्छी देखी गई। तो बच्चों का एक माइंडसेट बन गया था कि MBBS कहीं से भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, अच्छे पैकेज पे। ये आपके दिमाग में अगर है तो आपको भी ये प्रेफरेंस बाद में लेनी चाहिए, जब आपको लगे कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स अपने पास ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी हरदोई, ईयर ऑफ इंसेप्शन 2021। हाँ जी, तो ये बच्चों किसके अंदर आता है? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसके अंदर 100 का इनटेक, काफी पीछे इसका ऑल इंडिया रैंक है, काफी पीछे 220। ठीक, तो ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग रैंक भी काफी आगे तक जाएगा 20+, सो 21215। नेक्स्ट वन है ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ऑटोनॉमस का कंसेप्ट मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, सिद्धार्थ नगर। तो बच्चों इसमें ईयर ऑफ इंसेप्शन 21, जितने भी अटल बिहारी वाजपेयी के यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं वो सभी के सभी उनका इंसेप्शन ईयर क्या रहा है बच्चों? दैट वन इज 2021। नेक्स्ट वन है बच्चों अपने पास महर्षि देवराहा बाबा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज डियोरिया। तो इसका भी देखिए बेटा, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी 2021 इसका इंसेप्शन रहा है, 100 का इनटेक, 18,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक, और सभी की एवरेज जो एनुअल फीस स्ट्रक्चर है वो क्या चल रही है? 30 से 50,000 के बीच में। नेक्स्ट वन उमानाथ सिंह ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर, ईयर ऑफ इंसेप्शन वही सेम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंडर। चेक कीजिए 20,000 के आसपास, 100 का इसका इनटेक, काफी क्लोजिंग रैंक काफी आगे है बच्चों। 31 पे है ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, हाँ जी प्रतापगढ़, ईयर ऑफ इंसेप्शन 21, अटल बिहारी वाजपेयी। 19,000 के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक, हाँ जी ईयर काफी ज्यादा पीछे है, काफी ज्यादा 235। तो जिसका अपना अच्छा कट ऑफ है, कट ऑफ के अंदर अच्छा रैंक बन रहा है, वो बच्चा अभी फिलहाल इसके बारे में मत सोचिएगा। नेक्स्ट वन है बच्चों ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर, अगेन सेम कंसेप्ट, और इसमें ऑल इंडिया रैंक भी काफी पीछे चल रहा है। फिर आता है बच्चों अपने पास ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी फतेहपुर, हाँ जी ऑल इंडिया रैंक 228, 18,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक,
ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज इट्ठा, हाँ जी, ईयर 221 18,000 के आसपास, 100 का इनटेक, हाँ जी। लास्ट वन ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी गाजीपुर, ईयर 21 अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ, ऑल इंडिया रैंक अगेन 200 प्लस। तो आपने देखा होगा जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आ रहे हैं उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है एज कंपेयर टू कॉलेजेस विच कम्स अंडर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। आपने ऐसे इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो बच्चों अपने पास अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो 9 इन नंबर हैं, 9 इन नंबर। लेकिन जो बच्चों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो आते हैं 11। तो इसलिए आप सबसे पहले जो प्रेफरेंस देना वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेजेस में देना एज कंपेयर टू द कॉलेजेस कम्स अंडर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है बच्चों, सो अभी के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इसको आप ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, मेहनत हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपका करियर हमने भी आपको आगे लेकर जाना है। तो इस करियर में हर स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस के लिए कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग से पहले पहले आपके सामने लाया जाए सही आंकड़ों के साथ। तो फिर हम अभी के लिए तो विदा लेते हैं बच्चों, खुदा हाफिज।